हैं। आज हमारे मुल्क की माइशत ठीक है या खराब है? महंगाई कम है या ज्यादा है? पेट्रोल महंगा है या सस्ता है? किराए महंगे या सस्ता है? दूध महंगा है या सस्ता है? ये मौलवियों ने किया है, ये इमामों ने किया है, ये कारियों ने किया है, ये मजहबी जमातों ने पढ़ाया है। हुकूमत किसने की? हुकूमत किसने की? हुकूमत तुम करो, वज़ारतें तुम्हारे पास हो, मजे तुम लो, और बात जब आ जाए तो मौलवियों ने खराब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन लत्तख़ज़्तु अबा बकरिन ख़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सामिईन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, मंगू पीर के गैरतमंद बावफ़ा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज की ये अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस जो इमाम सहाबा और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से मुअन्वन है, अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। ज़ुआमा, उलमा, खुतबा और शुआरा अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं। कुछ गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं सबसे पहले इलाका के ज़िम्मेदारान, टाउन के ज़िम्मेदारान और हलके के ज़िम्मेदारान को
ज़िली ज़िम्मेदारान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में अपना किरदार अदा किया और शब रोज़ मेहनत करके इस महफिल को सजाया। अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को, कोशिश को और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलाते हुए ऐसी दीनी खिदमत में हमेशा पेश पेश रहने की तौफीक अता फरमाए। कॉन्फ्रेंस का उन्वान इमामुस सहाबा है। नाम नहीं लिखा कि इमामुस सहाबा है कौन, नाम लिखे बगैर उनका ये एजाज़ लिख दिया तो नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाज़ चीज़ें बाज़ लोगों के साथ इतनी ख़ास हो जाती हैं कि उनका नाम न लो, सिर्फ उनकी सिफ़त को ज़िक्र करो तो नाम खुद ब खुद जहनों में आ जाता है, इसलिए कि वो सिफ़त में मुनफरिद होते हैं, यकता होते हैं, वाहिद होते हैं, लारैब होते हैं, लाजवाब होते हैं। जब भी वो सिफ़त आती है वो खुद ब खुद जहन में आ जाते हैं। जैसे इमामुल अंबिया जब कहा जाए तो कोई नबी जहन में नहीं आता सिवाय हुजूर के। इमामुल अंबिया के बाद जहन में हुजूर आते हैं कि यही इमामुल अंबिया हैं, इसलिए कि ये एजाज़ उनके अलावा किसी और को हासिल नहीं हुआ। और जब इमामुस सहाबा कहा जाता है तो बहुत सारे सहाबाई किराम हैं, 1.25 लाख उनकी तादाद है। मक्का में भी मदीना में भी हुजूर के इर्द गिर्द हर वक्त उनका हुजूम रहा, सहाबा हर वक्त हुजूर के साथ रहे। लेकिन जब इमामुस सहाबा की बात आती है तो जहनों में, ख्यालों में, तारीख में एक ही आदमी उसका चेहरा घूम जाता है, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सब लोग ये समझते हैं जब इमामुस सहाबा आ गया तो इससे मुराद अबू बकर ही हैं, अबू बकर के अलावा और कोई नहीं है। ये जब कहा जाता है कि अबू बकर इमामुस सहाबा, इसकी क्या वजह है? इन्हें इमामुस सहाबा क्यों कहा जाता है? सहाबा को तो नमाज और लोगों ने भी पढ़ाई है, यानी अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर खलीफा बने, उन्होंने सहाबा को नमाज पढ़ाई। हजरत उस्मान ने सहाबा को नमाज पढ़ाई और हजरत अली और मुर्तज़ा ने सहाबा को नमाज पढ़ाई। ये भी तो इमामुस सहाबा है, लेकिन इमामुस सहाबा का लफ्ज़ जुमला खास अबू बकर सिद्दीक के लिए कि इमामुस सहाबा, और जब इमामुस सहाबा कहा जाए तो अबू बकर सिद्दीक ही उसके अहमियत समझी जाए और उन्हीं का नाम समझा जाए। इसकी वजह क्या है? और भी तो सहाबा के इमाम हैं। हजरत उमर क्या सहाबा के इमाम नहीं है? क्या हजरत उस्मान सहाबा के इमाम नहीं है? क्या हजरत अली सहाबा के इमाम नहीं है? वो भी तो हैं। लेकिन जैसे इमामुस सहाबा की बात आती है तो एक ही नाम ज़हन में आता है, वो अबू बकर सिद्दीक है। इसकी क्या वजह है? मैं वो वजह आपके सामने रखकर आपको बात समझाना चाहता हूं। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो आपको बात आसानी के साथ समझ आ जाएगी। और वो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही सहाबाई किराम को नमाज जिस शख्सियत ने पढ़ाई वो अबू बकर सिद्दीक है। यानी हुजूर के ज़माने में ही और हुजूर की मौजूदगी में ही पढ़ाई। बाकियों ने पढ़ाई लेकिन हुजूर के जाने के बाद पढ़ाई, अबू बकर सिद्दीक के जाने के बाद पढ़ाई। अबू बकर सिद्दीक ने जब नमाज पढ़ाई थी
तो हुजूर मौजूद थे, हुजूर अपने हुजरे में थे, हुजूर मदीना मुनव्वरा में थे, हुजूर मस्जिद नबवी में थे। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और अबू बकर सिद्दीक ने नमाज किसी और के कहने पर नहीं पढ़ाई। मिसाल के तौर पे अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा के कहने पे नमाज नहीं पढ़ाई, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी मर्जी पे नमाज नहीं पढ़ाई, अबू बकर सिद्दीक ने किसी और के मशवरे से नमाज नहीं पढ़ाई, अबू बकर सिद्दीक ने शूरा के फैसले की वजह से नमाज नहीं पढ़ाई, अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा को नमाज पढ़ाई है तो हुजूर के हुक्म की वजह से पढ़ाई है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। पहली बात ये कि पढ़ाई हुजूर के जमाने और हुजूर की जिंदगी में। दूसरी बात, पढ़ाई हुजूर के हुक्म पर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि आप नमाज पढ़ाएं तो अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई है। तीसरी बात, एक नमाज नहीं पढ़ाई, दो नहीं पढ़ाई, तीन नहीं पढ़ाई, 4, 5, 10, 12 नहीं पढ़ाई, बल्कि हुजूर की जिंदगी में 17 नमाजें पढ़ाई और बाज ने कहा 21 नमाजें पढ़ाई। 17 नमाजें या 21 नमाजें हुजूर की मौजूदगी में पढ़ाई है कि हुजूर मौजूद थे, हुजरे में थे, बीमारी की वजह से बाहर नहीं आ सकते थे। आपके हुक्म पर आपके मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और आपने सहाबाई किराम को नमाज पढ़ाई, इसलिए आपको इमाम सहाबा कहा जाता है। एक बात और समझिए, मुझे यहां खड़े होकर गुफ्तगू करने में यूं महसूस हो रहा है जैसे किसी खामोश कॉलोनी में कोई आदमी खड़ा हो और बात कर रहा हो, उसके आगे से कोई जवाब ना आए और कोई ना बोले, या ऐसी जगह पे खड़ा हो जहां सन्नाटा है, वो पत्थरों से तकरीर कर रहा है, पत्तों से तकरीर कर रहा है, जर्रों से तकरीर कर रहा है, जंगल के दरख्तों से तकरीर कर रहा है। इसलिए कि दरख्तों को बोलना नहीं आता, पत्तों को बोलना नहीं आता, पत्थरों को बोलना नहीं आता, जर्रों को बोलना नहीं आता। आपको तो आता है ना, बोलना तो आता है ना। मुझे थोड़ा सा शक सा हो गया कहीं मैं गूंगों की बस्ती में तो नहीं आ गया। सब कहो सुभान अल्लाह, टूल हुए सुभान अल्लाह। दस की जब पुख्तो पुई गए पुख्तो के सुभान अल्लाह हुआ है। तब उस बात है पुख्तो की तकरीर, दूध सुभान अल्लाह पुख्तो की तकरीर, पुख्तो की शुरू जाओ गए कहता से पुख्तो की सुभान अल्लाह तकरीर पुख्तो की शुरू करो। बस पुख्तो बमदा का शादी सिंह सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक ने 17 नमाजें पढ़ाई। हुजूर मौजूद थे, अबू बकर ने नमाज पढ़ाई। हुजूर के हुक्म पर अबू बकर ने नमाज पढ़ाई। जितने सहाबा थे सब ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। इन तमाम वजूहात पर आपको इमाम सहाबा कहा जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताने लगा हूं। एक दफा अबू बकर सिद्दीक उन 17 नमाजों में से एक नमाज पढ़ा रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे से बाहर आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे से बाहर आ गए और जब बाहर आए और नबी मौजूद हो फिर कोई और नमाज पढ़ा सकता? भाई नबी मौजूद हो तो कोई और नमाज पढ़ा सकता? हुजूर अलैहिस्सलाम आ गए और इशारा किया साहबा ने अबू बकर सिद्दीक से कि हुजूर आ गए। तो अबू बकर सिद्दीक हुजूर की आहट पाकर, हुजूर की खुशबू महसूस करके, हुजूर की आमद महसूस करके आप पीछे को हटे। हुजूर अलैहिस्सलाम आए, आगे खड़े हो गए। अब मंजर बड़ा अजीब और खूबसूरत और मुनफरिद हो गया कि आगे हुजूर है और आपसे पीछे अबू बकर है और अबू बकर के पीछे सहाबा खड़े। गोया यूं लग रहा है कि अबू बकर को नमाज हुजूर पढ़ा रहे हैं और अबू बकर नमाज सारे सहाबा को पढ़ा रहे हैं।
मंजर यूं हो गया है कि अबू बकर से आगे हुजूर है और अबू बकर के पीछे, अबू बकर से आगे हुजूर है और अबू बकर से पीछे सहाबा है। हुजूर अबू बकर से आगे खड़े, सहाबा अबू बकर से पीछे खड़े। दुनिया को बता दिया है हुजूर अबू बकर से आगे है, सारी कायनात अबू बकर से पीछे। अगर मेरे जुमले को आप समझो और बात आपकी समझ में आए तो बात बड़ी खूबसूरत है। रुतबे में, शान में, मकाम में, इज्जत में, मर्तबे में, हर चीज में हुजूर बरतर हैं, बाला हैं, आला हैं, अरफा हैं, कामिल हैं, अकमल हैं, अजीम तर हैं, बरतर हैं, सबसे आगे हैं। कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आप सबसे आगे हैं। और जब आप सबसे आगे हैं तो आपके पीछे अबू बकर खड़े हैं। पता चला अबू बकर बड़े से बड़ा दर्जा हासिल करें, उस सिफ्त में नहीं जा सकते, उस सिमत में नहीं जा सकते, उस मकाम में नहीं जा सकते, वो उनसे पीछे हैं। लेकिन हुजूर के बाद और अंबिया के बाद अगर कायनात वाले अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकते। इसलिए नहीं पहुंच सकते कि वो उन सबसे आगे हैं। जिस तरह कायनात के इंसानों में हुजूर सबसे आगे हैं और हुजूर के साथ उनके बाद अंबिया सबसे आगे हैं, तो अंबिया के बाद इस कायनात में जो सबसे आगे हैं वो अबू बकर हैं। मंजर ऐसा बन गया, कैफियत ऐसी बन गई कि हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं अबू बकर को और अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं किसको? सहाबा को। इसलिए भी अबू बकर को इमाम सहाबा कहा जाता है। अगली बात समझना इसके साथ मिली हुई, कुछ लोग आज कहते हैं कि हमारा सहाबा से इख्तलाफ है। मैंने पूछा तुम्हारा सहाबा से क्यों इख्तलाफ है? वो कहने लगे सहाबा ने खिलाफत ले ली और नबी के रिश्तेदारों को खिलाफत नहीं दी, सहाबा ने ले ली, इसलिए हम इख्तलाफ करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं अपना रवैया दुरुस्त करो, अपने इल्म में इजाफा करो, हकीकत को समझने की कोशिश करो, इल्म की दुनिया में आओ, हकीकत में दुनिया में आओ। खिलाफत मिली ही हुजूर के रिश्तेदारों को है, खिलाफत मिली ही हुजूर के। तुम्हें किसने कहा रिश्तेदारों को हुकूमत नहीं मिली? हुकूमत दर्जा बदर्जा रिश्तेदारों को मिली। पहले खलीफा का नाम अबू बकर है। क्या नाम है? और रिश्तेदारी में सुसर है। पहले खलीफा का नाम अबू बकर है, रिश्तेदारी में सुसर है। दूसरे बेटे का, दूसरे सुसर का नाम, दूसरे खलीफा का नाम उमर है, रिश्तेदारी में सुसर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कौमों में, आपके इलाकों में सुसर को रिश्तेदार बोलते हैं या नहीं बोलते? बस्ता सुसे के सरता रिश्तेदार वही के ना वही ला सुनो चत गए दास वही चेहरे गए तेरा तब उसको सुना स्टासु पैदा की सरता रिश्तेदार वही के ना वही कतासो है नई बेपूर तलाट से दरवाजे के हाँ रिश्तेदार दे पता बोले सासु इलाके की सरता रिश्तेदार वही के ना वही
भाई सुसर को हर कौम के लोग, हर मजहब के लोग रिश्तेदार कहते हैं, सिर्फ रिश्तेदार नहीं कहते, बाप की जगह कहते हैं, वालिद का दर्जा देते हैं। सुसर जब चाहे घर आता है, जब चाहे घर से जाता है, घर वालों में शुमार होता है, घराने में शुमार होता है। वो कहते हैं हुकूमत रिश्तेदारों को नहीं मिली। मैंने कहा पहला खलीफा सुसर है। क्या है? अगर किसी को बात समझ में नहीं आती तो मैं मजीद बात खोल कर कहता हूं। सुसर कहते हैं बीवी के अब्बा को। भाई सुसर कहते हैं बीवी के ऊंची, बीवी के पापा को सुसर कहते हैं। पूछना चाहता हूं ये रिश्तेदारी है या नहीं है? कहते हैं फला शख्स की फला शख्स से रिश्तेदारी हो गई। मैंने कहा क्या हुई? कहते हैं मौलाना साहब तुम्हें नहीं पता, इसने हमारे घराने में शादी कर ली है। सुसर की बात नहीं कर रहा, इसने हमारे घराने में शादी कर ली है। महिला का सिंह अखबरश जुमकिरी के वादा कर दे, जुमतमूर के वादा कर दे, जमुन पड़ोस के वादे कर दे, जमुन बखीते के वादों को। रिश्तेदार है हमारा, ताल्लुकदारी है हमारी। जिसके शहर में रिश्ता हो जाए वो शहर वाले रिश्तेदार बनते हैं। जिसकी बेटी से रिश्ता हो उसे सुसर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसर भी वो जिसने अपनी कवारी बेटी 55 साल के शख्स को दी हो। सुभान अल्लाह। सुसर भी वो जिसने रिश्ते का इंतखाब भी खुदा ने खुद किया हो। जोजा भी वो जिसकी तस्वीर रेशमी कपड़े में लपेट कर हुजूर को जिब्राइल ने दिखाई हो। सुसर भी वो जिसका इंतखाब खुदा ने खुद किया हो। आप कहते हैं ना मौलाना साहब मेरा रिश्ता तो करा दो, फिर मैं यहां के लोग आपके रिश्ते के लिए घूमते हैं और फिर रिश्ता हो जाता है। आप दुनिया को फख्र से कहते हो छोड़ मेरा रिश्ता फारूकी साहब ने कराया था, और मेरा रिश्ता फला ने कराया था, मेरा रिश्ता फला ने कराया था। आयशा तेरे मुकद्दर पे करोड़ बार में कुर्बान जाऊं, तेरा रिश्ता खुद खुदा ने कराया था। जिससे तू रिश्तेदारी लगाए वो रिश्तेदार है, जिसकी रिश्तेदारी खुद खुदा लगाए वो रिश्तेदार नहीं है। कहते हैं रिश्तेदारों को हुकूमत नहीं मिली, और भाई रिश्तेदारों को ही मिली है। सुसर का दर्जा तू के बड़ा होता है, इसलिए पहली हुकूमत सुसर को मिली। फिर सुसर का दर्जा बड़ा था, दूसरी रिश्तेदारी हुकूमत भी सुसर को मिली। फिर दामाद दोहरा हो तो रिश्ता ज्यादा है, तो दोहरे दामाद को तीसरी खिलाफत मिली। फिर एक बेटी जिसको दियो उसका रिश्ता बढ़ाए में, तो चौथी खिलाफत भी रिश्तेदार को मिली। कहो सुभान अल्लाह, कहो यार। बड़े मजे का उन्वान आ गया, जवाब भी आ गया, सवाल भी आ गया, दुश्मन के चेहरे पे एक थप्पड़ भी लग गया। सारी दुनिया को गुमराह किया हुआ था, रिश्तेदार को नहीं मिला, रिश्तेदार को नहीं मिला। तुम रिश्तेदार किसको कहते हो? तुम्हारी नजर में रिश्तेदार कौन है? पहला खलीफा सुसर, दूसरा खलीफा सुसर, तीसरा खलीफा दोहरा दामाद है, और चौथा खलीफा अली उल मुर्तजा है। जिस तरह रिश्तेदारियां थी
खिलाफत भी उसी तरह मिली। अगली बात समझना, पांचवा खलीफा नवासा है। पांचवा खलीफा नवासा है और नवासे का नाम हसन है और छठा खलीफा साला है। उसका दुश्मन आज भी काला है। छठा खलीफा साले, किसने कहा रिश्तेदारों को हुकूमत नहीं मिली? हुकूमत तो मिली ही रिश्तेदारों को है। जिसका रिश्ता जितना बुलंद था उसे यूं मिला, लेकिन अर्ज ये कर रहा था हुजूर मौजूद है। हुजूर की मौजूदगी में मुसल्ले की जरूरत पड़ी। मुसल्ले पे कौन जाएगा? क्या मुसल्ले पे नाइब जाएगा? और नाइब कौन होगा? फैसला कौन करेगा? आज इमाम कौन बनेगा? मुसल्ले पे कौन आएगा? मिंबर पे कौन आएगा? मेहराब पे कौन आएगा? तवज्जो करो, 17 नमाज़ें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, यूं नहीं पढ़ाई। हुजूर का हुक्म आया था। हुक्म क्या था? मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास। अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। लोग कौन है? उमर मौजूद है, उस्मान मौजूद है, अली मौजूद है, अब्बास मौजूद है, जुबैर मौजूद है, तलहा मौजूद है, ये सारे मौजूद है। अशरा मुबशरा मौजूद है, घराना मौजूद है, रिश्तेदार मौजूद है, ताबेदार मौजूद है, तरफदार मौजूद है, कलमा गो मौजूद है, चाँद देने वाले मौजूद है, चाँदिशार मौजूद है, सारे के सारे मौजूद है। मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद लगी हुई है, सफे बनी हुई है, सारे मौजूद है, सारे खड़े हैं। अल्लाह के रसूल उमर से कह दीजिए, उस्मान से कह दीजिए, अली से कह दीजिए, अब्बास से कह दीजिए, किसी और से कह दीजिए, कोई और नमाज पढ़ाए। मैं नहीं कह रहा, सैयदा आयशा कहती है, पैगंबर की बीवी कहती है, सिद्दीक की बेटी कहती है, मेरे बाबा नरम दिल है, शक्ल की गरम दिल है, रफीकुल कल्ब है, नरम दिल के है, रकीकुल कल्ब है। मुसल्ले पे खड़े होंगे, आपको नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो सकेंगे। और आपसे कह दीजिए वो पढ़ाए। हुजूर बेहोश में आते हैं, बेहुक्म देते हैं, बेहोश में आते हैं, बेहुक्म देते हैं। आयशा तू ऐसा क्यों कहती है? मैं नहीं कहता। अबू बकर नमाज पढ़ाए, खुदा खुद कहता है अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। खुद कहते हैं अबू बकर पढ़ाए। अगली बात, मस्जिद किसकी है? मस्जिद नबवी किसकी है? हुजूर की। आपकी मस्जिद जिसके मुतवल्ली आप हो, उसके मुसल्ले पे आपकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता। जो मस्जिद हुजूर की हो, हुजूर की मस्जिद के मुसल्ले पे हुजूर की मर्जी के बगैर कोई आ सकता है? इसलिए सहाबा का इमाम अबू बकर को हुजूर ने खुद बनाया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। दुनिया जानती है कोई बात भी हुजूर अपनी मर्जी से नहीं करते। हुजूर वही कहते हैं जमीन पर जो कहता है खुदा हर से बड़ी बात, हर से बड़ी बात, हर से। हुक्म यूं नहीं है, हुक्म ही यूं है कि अबू बकर पढ़ाएं। हुजूर ने अबू बकर का फैसला कर लिया। अबू बकर मुसल्ले पे खड़े हो गए। अल्लाह राजी, नबी राजी, उमर राजी, उस्मान राजी, अली राजी। इससे जरा पूछो ना इसको क्या तकलीफ है? कोई अबू बकर के दुश्मन से पूछे, और अगर कोई नहीं पूछता तो मैं पूछने लगा, बता तुझे तकलीफ क्यों है? अली खड़े हैं, हसन खड़े हैं, हुसैन खड़े हैं, बिलाल खड़े हैं, उमर खड़े हैं, उस्मान खड़े हैं, अब्बास खड़े, रिश्तेदार खड़े, करीबी खड़े, सारे खड़े, किसी को एतराज नहीं।
तुझे क्यों एतराज है? और जब वो सब राजी हो तो एक ही नाराज होता है, उसका नाम है शैतान। जब ये सब राजी हो तो एक ही नाराज होता है, जिसका नाम क्या है? पजुर हुए, सही हुए, लासुचत के बे हुए, सोच से नौचत या कशांते भाई वो सिंगा सब राजी हैं, शैतान नाराज है। शैतान को तकलीफ है। शैतान को तकलीफ उस वक्त हुई थी जब अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया था। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, फिर कहा फरिश्तों से सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया। किसने? किसने? सबने सजदा किया, मगर एक ने नहीं किया। जिसने नहीं किया था वो कौन है? अब कल कोई कहेगा आपको कि आपने ऐसा मौलवी साहब बुलाया, उसने देखो ना हमें शैतान कह दिया। हालांकि मैंने इनको नहीं कहा, मैंने शैतान को शैतान कहा है। लेकिन फिर भी कल कहेंगे ना हमें कह दिया, तो फिर कहना तुम ही तो शैतान हो। जिनको लग रहा है हमें कहा। फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। खुदा ने अपना खलीफा बनाया, शैतान ने नहीं माना। हुजूर ने अपना खलीफा बनाया, शैतान ने नहीं माना। शैतान ना खुदा की मानता है ना मुस्तफा की मानता है। वहां भी शैतान वाज़े और बेनिकाब हो गया, या भी शैतान वाज़े और बेनिकाब हो गया। वहां भी शैतान के चेहरे से तकिए की चादर उतर गई, या भी शैतान के चेहरे से तकिए की चादर उतर गई। वहां भी बेआबरू हो गया, या भी बेआबरू हो गया। वो खलीफा भी बरकरार रहा, ये खलीफा भी बरकरार रहा। क़यामत तक दोनों खलीफों का तज़किरा होता रहेगा। जब जब इन खुलाफों का यदना जब खुदा के नाम पे गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा देखो, जब खुदा के नाम पे गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा देखो, बिगड़ी हुई हालत देखो, चेहरे का रंग बदला हुआ देखो, निकाह चेहरे से उतरा हुआ देखो, तो किसी बड़ी तकलीफ की जरूरत नहीं है। साफ नजर आएगा यही शैतान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को अपनी मसनद पर खड़ा किया। अबू बकर सिद्दीक इमाम बने, सहाबा के आगे चले गए, मुसल्ले पे खड़े। अगली बात समझना, जितने लोग पीछे खड़े 17 नमाज़ों में से किसी ने ये भी नहीं कहा यौम अराफा का
अबू बकर की इमामत हुजूर के हुक्म से, अबू बकर की इमामत सहाबा के मशवरे से, अबू बकर की इमामत एक बात को समझना, बोले ये भगवान ने देखेगा जमात के मशवरे दे 2 बजे नाना 10 बजे यो बजे बड़े आवाज दे अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले खड़ा किया तो नबी की चहचही बीबी, लाडली बीबी, प्यारी बीबी, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिंदा थी या नहीं थी? ऊंची 17 नमाजों में एक नमाज में भी जाकर हुजूर से नहीं कहा एक नमाज तो मेरे शोहर को भी पढ़ाने दो। बड़ी नुक्ते की बात है, समझने की बात है। अहले नजर के लिए और अहले फिक्र के लिए बड़ी कमाल की बात है जो सैयदा बीबी फातिमा का नाम लेकर अपने आप को बड़ा वाजे करते हैं। उनके लिए भी मेरा सवाल है, उन 17 नमाजों में से, उन दिनों में से किसी एक दिन में बीबी ने जाकर कहा हो हुजूर अलैहिस्सलाम से, मेरे बाबा एक नमाज तो मेरे शोहर को भी दीजिए, वो शेर खुदा भी हैं, अलीउल मुर्तजा भी हैं, अजमत के पेकर भी हैं, हैदर भी हैं, जुल्फकार भी हैं, जुर्रत के पेकर भी हैं, अजम के पहाड़ भी हैं। एक तोले दे दे। एक दिन में भी नहीं कहा, एक नमाज में भी नहीं कहा, एक वक्त में भी नहीं कहा। पता चला जहां और सब ने माना है वहां बीबी फातिमा भी अबू बकर की इमामत को मानती है। कहो यार सुभान अल्लाह को। बीबी फातिमा भी हुजूर की इमामत को, हजरत अली भी हुजूर की इमामत को, हजरत हुसैन भी हुजूर की इमामत को, हजरत हसन भी हुजूर की इमामत को। और 17 नमाजों में हसन हुसैन ने एक मर्तबा भी बाबा का हाथ पकड़ के ये नहीं कहा बाबा आगे आइए, मुसल्ला हमारा है, मस्जिद हमारी है, नाना हमारा है, सुसर आपका है, आप आइए, आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए। एक दफा भी हसन ने नहीं कहा, हुसैन ने नहीं कहा, एक मर्तबा भी अली ने नहीं कहा। घराना नहीं कहता, याराना नहीं कहता, बेटी नहीं कहती, नवासे नहीं कहते, रिश्तेदार नहीं कहते, दामाद नहीं कहते, कोई नहीं बोलता, सब चुप है। हुजूर अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा करते हैं, अबू बकर 17 नमाज़ें पढ़ाते हैं, दिल में कहने में हक बचाने में अबू बकर की इमामत और खिलाफत पे किसी मुसलमान को कोई इख्तिलाफ नहीं। किसी मुसलमान को कोई इख्तिलाफ। हमने काफरों के ठेके नहीं उठाए हुए, हमने काफरों के ठेके, हमने झूठों के ठेके, हमने दज्जालों के ठेके, हमने फरेबियों के ठेके, हमने दगाबाजों के ठेके नहीं उठाए हुए कि हम उनको जवाब दे। हमसे कोई पूछे मुसलमान हो तो बताए, लेकिन मुसलमान तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें इख्तिलाफ हो। ना उस जमाने में कोई था, ना इस जमाने में कोई है, ना उस दौर में कोई मुखालिफ था, ना इस दौर में मुखालिफ है। उस दौर में भी सारे अबू बकर की इमामत पे मुत्तफिक थे, आज के दौर में भी अबू बकर की इमामत पे सब मुत्तफिक है। कोई आदमी आकर अब कैसे न मनम तो सो के भाई एलका सो के चढ़ता न ले कुम से लारा नीसा पला लारा नीसा खुदे दरोग का खरबुशी जुया तसो के तू कौन
बात करने वाला मुसल्ला नबी का अबू बकर को किसी और ने नहीं दिया, रसूल ने खुद दिया, खुद दिया है, सबकी मौजूदगी में दिया है, सबके सामने दिया है। 17 नमाजें पढ़ाई, कितनी कितनी जी। खिलाफत रिश्तेदारों को नहीं मिली, मैंने जवाब दिया। पहली खिलाफत ससुर को, दूसरी ससुर को, तीसरी दोहरे दामाद को, चौथी एक दामाद को, छठी नवासे को, ना पांचवी नवासे को, छठी साले को। तेरे पास रहा क्या है? अब अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो गलती मेरी तो नहीं है, सोच कहीं पीछे तेरी कोई गलती तो नहीं हो गई। अबू बकर सिद्दीक इमामुस सहाबा कैसे बने, मैंने तफसील में, दलाइल में, मिसालों में आपको बताया कि अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत यूं नहीं इस तरह हुई है। साथ साथ अगली बात भी आपको बताऊं, लोग कहते हैं अबू बकर खलीफा बिला फसल है, यानी खलीफा अव्वल है, और मैं तुम्हें बताने लगा हूं अबू बकर सिर्फ खलीफा अव्वल नहीं है, ये मोमिन अव्वल है, ये मुसलमान अव्वल है, ये गाजी अव्वल है, ये हाजी अव्वल है, ये नमाजी अव्वल है, ये अजमत में अव्वल है, ये किरदार में अव्वल है, ये अफकार में अव्वल है, ये प्यार में अव्वल है, ये इज्जत में अव्वल है, ये अजमत में अव्वल है, पहरेदारी में अव्वल है, आने में अव्वल है, दौलत खर्च करने में अव्वल है, जान लुटाने में अव्वल है, इज्जत दिलवाने में अव्वल है, साथ चलने में अव्वल है, करीब होने में अव्वल है, साथ ले जाने में अव्वल है, हिजरत में अव्वल है, मक्का में अव्वल है, मदीना में अव्वल है, बदर में अव्वल है, ओहद में अव्वल है, खैबर में अव्वल है, तबूक में अव्वल है, यरमूक में अव्वल है, इबादत में अव्वल है, रियासत में अव्वल है, सदाकत में अव्वल है, दियानत में अव्वल है, शुजाअत में अव्वल है, अजमत में अव्वल है, बुनियादों में अव्वल है, आगाज में अव्वल है, एजाज में अव्वल है, एजाज में अव्वल है, मिसल में अव्वल है, मिसाल में अव्वल है, अजमतों में अव्वल है, पैगरों में अव्वल है, सहाबा में अव्वल है, लोगों में अव्वल है, मोमिनों में अव्वल है, मुसलमानों में अव्वल है। सिर्फ खिलाफत में ही अव्वल नहीं है, जिस मैदान में देखोगे सबसे अव्वल जो नजर आएगा उसी को अबू बकर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची अबू बकर कहते हैं, इसलिए अबू बकर की अजमत और शान बुलंद बाला है। ये इमामुस सहाबा है, इस पर किसी को कोई एतराज, मुसलमान को इख्तलाफ नहीं है। काफिर ने आदम को भी नहीं माना था, उस खलीफा को भी नहीं माना था, काफिर ने इस खलीफा को भी नहीं माना था। शैतान वहां से भी रोंदा दरगाह हुआ, शैतान यहाँ से भी रोंदा दरगाह हुआ, वहां भी उसे मातम करना पड़ा, यहाँ भी इसे मातम करना पड़ा। उसकी खिलाफत भी चलती रही, इसकी खिलाफत भी चलती रही, क़यामत तक अबू बकर की अज़मत का डंका बजता था, बजता है और बजता रहेगा। अगली बात, उन्वान इस्तेहकाम में पाकिस्तान। हम मुस्तहकम पाकिस्तान चाहते हैं, हम मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं, सब कौमों का पाकिस्तान चाहते हैं, सब मकातिब का पाकिस्तान चाहते हैं। हम इससे दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, फिरका वारियत का खात्मा चाहते हैं, महंगाई का खात्मा चाहते हैं, बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं, इसमें निजाम इल्लल्लाह चाहते हैं। इसकी बुनियाद जिस वजह से बनी वो बुनियाद चाहते हैं, इंसाफ के तकाजे चाहते हैं, हुसूल चाहते हैं, सही तरीका चाहते हैं। आपको मजबूत इस्लामी पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान ने कहा अफगानी पाकिस्तान छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? कहते वो अपने मुल्क चले जाएं। मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, अपने मुल्क जाएं, लेकिन मुल्क इज्जत से जाएं। किससे जाएं? इज्जत से जाएं। हमारी रगों में इस्लाम भी है और मेहमानों की इज्जत भी है। हम वो कौम नहीं है जो किसी को घर से यूं निकाल दें। मैंने पहले भी मुतालबा किया,
आज फिर मुतालबा करने लगा हूं, दोनों हुकूमतें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बैठकर कोई फार्मूला तय करें, कोई ज़ाब्ता बनाए, इन्हें वापस कैसे ले जाना है, इन्हें आबाद कैसे करना है, इन्हें भेजना कैसे। फिर उस तरतीब के साथ, इज्जत के साथ हम उन्हें रुखसत करें और वो इज्जत के साथ जाए, अफगानिस्तान में रहे, मगर उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़के। मोहब्बतें क्यों नहीं फैलाते, अकीदतें क्यों नहीं बताते। हमें कहते हो मोहब्बत का मुजाहरा करो, सबर का, आप क्यों नहीं करते? 30 साल, 40 साल, 20 साल आपने सबर किया, कुछ दिन और सबर कर लें। अगली बात, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अफगानी तो जाए और ईरानी ना जाए, अफगानी जाए, ईरानी ना जाए, इसे निकाला जाए, उसे पाला जाए, ये माना नहीं जाएगा। फिर औरों को इजाजत क्यों है, और क्यों रह रहे हैं? वो बगैर शिनाख्ती कार्ड के इस मुल्क के एमपीए बन जाएं, वो पूरे इलाके पर कब्जा कर लें, वो मुल्क में दहशतगर्दी करें, वो तखरीबकारी करें, उन्हें वापस क्यों नहीं भेजते? वो मुकद्दस गाय क्यों बनी हुई, उनका एहतराम क्यों किया जाता है? फिर हमारा मुतालबा है, गैर कानूनियों के लिए निजाम हो तो सबके लिए होना चाहिए। अगली बात, अफगानियों की आड़ में कबायलियों को तंग किया जा रहा है, कबायलियों को तंग किया जा रहा है, बरादरियों को तंग किया जा रहा है, पुख्तों को तंग किया जा रहा है, शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, होने के बावजूद उनसे जुर्माने लिए जा रहे हैं। तुमने गैरों के साथ भी सलूक की, अपनों के साथ भी वही कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? मुल्क में अमन न रहे, लोग बदअमनी पे उतर आए, और हमारा और इनका एक रिश्ता है, वो प्यार का रिश्ता है, वो मोहब्बत का रिश्ता है। ये इतने अरसा हमारे मुल्क में रहे, इनसे हमारी रिश्तेदारियां हैं, इनसे ताल्लुकदारियां हैं, इनसे हमारी सकाफत मिलती है, हमारी सवार मिलती है, हमारे लहजे मिलते हैं, हमारे अफकारात और ख्यालात मिलते हैं। जिनसे सकाफत ही नहीं मिलती उनको रखा हुआ है, जिनसे रिश्ते हो ही नहीं सकते उनको रखा हुआ है। जो हमारा मजहब ही नहीं मानते, जो हमारा इस्लाम नहीं मानते, हमारा कुरान नहीं मानते, हमारा दीन नहीं मानते, हमारे साहबा को नहीं मानते, अबू बकर को नहीं मानते, उनसे तुम प्यार करते हो। ये रवैये गलत हैं। इन रवैयों को दुरुस्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मुल्क में अमन कायम होना चाहिए। मुल्क मुस्तहकम तभी होगा जब सब कौमों के साथ प्यार का जाविया भी एक होगा, कानून का जाविया भी एक होगा। गैर कानूनी निकले तो फैसले सबके लिए करने चाहिए, ताकि कोई और भी ना रहे। और अगर इन्हें निकाला जा रहा है और उन्हें पाला जा रहा है तो ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये नाजायज है, ये मुल्क में अफरा-तफरी मचाने के मुतरादिफ है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस मुल्क को मुस्तहकम और बावकार बनाएंगे। अगली बात, इलेक्शन आने वाले 8 फरवरी को पोलिंग डे, आपने वोट देना है। आपके पास पुराने शिकारी नए जाल लेकर आएंगे। लाला चढ़ता दे, लाला चढ़ता दे यार, लाला खुमर दुआ का पिंजे कालो से मर्शे दे यार, मासरा डेर खाओ डेर तालू को मासरा यार, डेरा मीना पिंजे काला मक के मर्शे दे मीना डेरा तेरा खबर नहीं। खुदे दे रुक, वो एक आदमी की बीवी मर गई, इलेक्शन का उम्मीदवार आ गया। उसने दुआ के बाद कहा बस मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था उससे। उसने बोला खैर तो है। बोलो आपका भाई मरा। उसने कहा भाई के चाचा मेरी बीवी मरी है। बड़ा ताल्लुक था। उसने खींच के मारा एक थप्पड़, मेरी बीवी से क्या रखता। इन्हें ये नहीं पता होता, लेकिन 5 साल बाद आवाम को हमदर्दियां आ जाती हैं आवाम की। और हम इतने सादा हैं, हम कहते हैं यार आ तो गया ना, 5 साल बाद आया तो सही, हम फिर साथ चलते हैं। वो हमें फिर बेचते हैं, फिर फरोख्त करते हैं, फिर
फिर मुल्क में करप्शन करते हैं, फिर बदनामी करते हैं, फिर मुल्क को लपेटे में लेते हैं। आज हमारे मुल्क की माइशत ठीक है या खराब है? महंगाई कम है या ज्यादा है? पेट्रोल महंगा है या सस्ता है? किराए महंगे या सस्ता है? दूध महंगा है या सस्ता है? ये मौलवियों ने किया है, ये इमामों ने किया है, ये कारियों ने किया है, ये मजहबी जमातों ने बढ़ाया है। हुकूमत किसने की? हुकूमत किसने की? हुकूमत तुम करो, वजारतें तुम्हारे पास हो, मजे तुम लो, और बात जब आ जाए तो मौलवियों ने खराब किया। जाओ ना पड़ोस में जाकर देखो, मौलवियों ने अमरीकों में डंडा दे दिया। नहीं वैसा 10 लाख और बस पता होने लगे चलते लाड़ यूं करते। तुम्हारा पेट्रोल का है, उनका पेट्रोल का है, तुम्हारा डीजल का है, उनका डीजल का है, तुम्हारा डॉलर का है, उनका डॉलर का है। कभी हिसाब तो लगाओ। 20 साल जंग लड़ी उनने, बारूद में रहे वो। तुम उस टाइम कहते थे हम पत्थर के जमाने में नहीं जाना चाहते, वो तो चले गए थे। उनने मुकाबला किया, उनने बातिल को ललकारा, वो मैदान में खड़े रहे, उन्होंने जिहाद किया, जिहाद। और मुल्क, दुनिया के ताकतवर मुल्कों को भगा दिया। उनके यहां तो कोई महंगाई नहीं है, तुम्हारे यहां क्या है? क्यों महंगाई है? इसलिए कि हमारे लोग इस निजाम में आकर गलत लोगों का इंतखाब करते हैं। इलेक्शन में लोग आएंगे, आपसे वोट लेंगे, बिठाओ सबको, मेहमान नवाज लोगों बिठाओ, बिठा कर एक स्टाम्प पेपर लो, उस पर लिखा वो ने बताओ सहाबा और मुआविया के बारे में आपका क्या ख्याल है। जो हजरत मुआविया को मोमिन मानेगा हम उसे सलाम करेंगे, जो मोमिन नहीं मानेगा हम उसके मुंह पे थूकेंगे भी नहीं। ऐसा करोगे? उचत के लासुन उचत के मुआविया को मोमिन मानोगे तो तुम्हें मानेंगे, वरना हम। आज सहाबा की तौहीन हो रही है, सहाबा को बुरा भला कहा जा रहा है, सहाबा को गाली दी जा रही है। सियासतदानों, तुम्हारे लीडरों को कोई बुरा कहे तुम बोलते हो, सहाबा की तौहीन पर तुम्हारी ज़बानें बंद क्यों है? सहाबा की तौहीन पर तुम्हारी ज़बानों को ताले क्यों है? बोलते क्यों नहीं हो? बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? ये तब बोलेंगे जब इलेक्शन में आप उन्हें बताओगे कि यहाँ सहाबा के चाहने वाले रहते हैं। पाकिस्तान सहाबा से मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। अब असेंबली में वही जाएगा जो सहाबा का गुलाम कहलाएगा। ऐसा करोगे? ऐसा करोगे? आखिरी बात, फलस्तीन में अमेरिका इस्राइल की पुष्ट पर खड़ा है, इस्राइल को असला दे रहा है। इस्राइल वो असला फलस्तीन पर मुसलमानों में बरसा रहा है। पूछना चाहता हूं इस्लामी मुल्कों से, अगर मदद करना दुरुस्त नहीं है तो अमेरिका क्यों कर रहा है? तुम कहो दो मुल्कों की जंग है, हम नहीं चाहते तो पूछना चाहता हूं अमेरिका क्यों गया है? फ्रांस क्यों मदद कर रहा है? जापान क्यों मदद कर रहा है? बताओ। और अगर कहते हो ये सही है तो फिर तुम क्यों नहीं कर रहे? अगर गलत है तो वो क्यों कर रहे हैं, और अगर सही है तो तुम क्यों नहीं कर रहे? अगर अमेरिका इस्राइल की मदद कर सकता है तो इस्लामी मुल्कों को फलस्तीन की मदद करनी चाहिए। फलस्तीन अंबिया की सरजमीन है, फलस्तीन बैतुल मक़दस है, फलस्तीन से हमारा दीनी रिश्ता है। और कहा जाता था बच्चे मर गए, स्कूल बंद हो गए, स्कूल उड़ा दिए, तालीम के दुश्मन है। ये तो बच्चों के ही दुश्मन है। जो तालीम का दुश्मन था उसके खिलाफ तुम मैदान में आए थे। ये जो बच्चों का ही दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन है, इसके खिलाफ मैदान में क्यों नहीं आते? अगली बात, आपकी गलियों में पोलियो के कतरे पिलाने वाले आते हैं। ये पोलियो के कतरे कहां से आते हैं पता है आपको? पता है आपको? ये यहूदी भिजवाते हैं।
क्यों? वो कहते हैं कोई बच्चा अपाहज ना हो, कोई बच्चा मोहताज ना हो, किसी को पोलियो का मर्ज न लगे। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे बच्चों की तुम्हें इतनी फिक्र है कि इनको पोलियो ना हो जाए, फलस्तीन के बच्चे बच्चे नहीं है? फलस्तीन के बच्चे बच्चे नहीं है? या पोलियो ना पिलाओ तो मारते हो, और वहां पर तुम बच्चों को मारते हो। या उन्हें बचाना चाहते हो, वो उन्हें मारना चाहते हो। हमें शक होने लगा है, पोलियो की कोई फराड तो नहीं है, क्योंकि बच्चों से मोहब्बत होती तो फिर वहां भी होती। बाहर 10 मिनट में एक बच्चा मर रहा है, उनसे तो मोहब्बत कर रहे हो, बमबारी कर रहे हो, उन पर बम बरसा रहे हो, इमारतों को मार रहे हो। तुम कहते हो तुम्हें खवातीन का एहतराम है, अगर अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में किसी खातून की तौहीन हो जाए, तुम जमीन को सर पर, आसमान को सर पर उठा लेते हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या फलस्तीन की औरत भी औरत है या नहीं है? उसके भी कुछ हुकूक हैं या नहीं है? वो भी सनफ नाजिक है या नहीं है? तुम्हें पाकिस्तान में सिंध में बसने वाली एक खातून पर जुल्म नजर आता है, तुम्हें फलस्तीन की इमारत तले दबी वो औरत नजर नहीं आती? मासूम बच्चे को गोद में उठाए वो नजर नहीं आती? 4-4 लाशों पर खड़ी गमज़दा तुम्हें वो औरत नजर नहीं आती? पता चला तुम झूठ बोलते हो, तुम फ्रॉड करते हो, तुम धोखा देते हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसानियत के नाम पर दबो। इसलिए हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करें? कुछ कर नहीं सकते। इतना तो कर सकते हैं ना, इस्राइल की बनी हर चीज का बाइकाट करें, कुछ वक्त और लगा लो, इंशाअल्लाह इनकी समझ में आपकी ताकत आ जाएगी। अभी कुछ ही अरसे में काया पलटने लगी, हालात तब्दील लगे। जरा हिम्मत कीजिए, घर घर पैगाम पहुंचाइए। हर वो चीज जो इस्राइल की बनी है हमें उससे नफरत है। जिस जिसको नफरत है हाथ खड़ा करें। इस्राइल की बनी चीजों से नफरत है, खाने पीने की चीजों से नफरत है, बाइकाट करोगे, मुसलमानों का साथ दोगे, मुसलमानों का साथ दोगे, फलस्तीनियों की मदद करोगे। आखिरी बात कहने लगा हूं, जमीन पर, जर्रे पर, दुनिया और कतरों पर, कायनात पर दीन पहुंचाने वालों को सहाबा कहते हैं, पहले कलमा पढ़ने वालों को सहाबा कहते हैं, इबादत की दुनिया में कायम करने वालों को सहाबा कहते हैं, कुरान लिखने वालों को सहाबा कहते हैं, कुरान पहुंचाने वालों को सहाबा कहते हैं, कुरान में आने वालों को सहाबा कहते हैं, दीन पे चलने वालों को सहाबा कहते हैं, दीन बताने वालों को सहाबा कहते हैं, दीन फैलाने वालों को सहाबा कहते हैं, दीन की बका को सहाबा कहते हैं, दीन की अजमत को सहाबा कहते हैं, कुरान के तुरक को सहाबा कहते हैं, नबी की सुन्नत को सहाबा कहते हैं, नबी के तरीकों को सहाबा कहते हैं, बदर में आने वालों को सहाबा कहते हैं, ओद में आने वालों को सहाबा कहते हैं, खैबर में आने वालों को सहाबा कहते हैं, तबूक में आने वालों को सहाबा कहते हैं, यरमूक में आने वालों को सहाबा कहते हैं, जिहाद करने वालों को सहाबा कहते हैं, नमाज पढ़ने वालों को सहाबा कहते हैं, इबादत करने वालों को सहाबा कहते हैं, पहले आने वालों को सहाबा कहते हैं, साबिकून को सहाबा कहते हैं, अव्वलून को सहाबा कहते हैं, मुहाजिरून को सहाबा कहते हैं, अंसार को सहाबा कहते हैं, नेकों को सहाबा कहते हैं, शब्दारों को सहाबा कहते हैं, दीन सारी दुनिया तक पहुंचाने वालों को सहाबा कहते हैं। तुमसे पूछने लगे उन्हें क्या कहते हैं, जवाब देना जोर से, सहाबा, 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 सहाबा। अल्लाह ताला हमारे आने को, आपके बैठने और सुनने को कबूल फरमाए।